हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम वजाहत है। और भाई साहब सोनू सूद ने तो ठान लिया है कि हाँ। सीता की तो भाई साहब मैंने उसको रोड पर लाना है और उसको मैंने अपना बनाना है। अबे सीता जो उसका कांटेक्ट पूरा नहीं कर रही, जो डील हुई थी। हाँ ये भी है, उसने भी आगे से यकी लगाई है। तो फिर भाई साहब अब आगे से वो कहाँ छोड़े। हाँ, लेकिन ये तो अब है। आगे देखते होते हैं क्या स्टार्ट। नमस्ते सर। ए, सुन। सर आ जाओ रे। फाइल लेकर आ। बोलिए सर। शुरू करो। तेरा नाम बता रहे? वीना रमेश हाँ, राव। उस सीता महालक्ष्मी मैम सब ने इनकी बस्ती में घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया रे। क्या? हाउस ब्रेकिंग सेक्शन 445। ओबे भाई ये कूदी लेकर। हाँ, वो तो भाई तुझे नहीं पता। अब तुम्हें कोई नहीं रुकेगा, जाओ आराम करो। मेरा भाई सीता तो गई। मैम बैड न्यूज़ है मैम। वो बस्ती वाले पीपल आर फिर से एंटरिंग आवर लैंड। वो भैरव राज वो आप पर हाउस ब्रेकिंग, एनक्रोचमेंट, मैनस्लॉटरिंग एक्सेट्रा के केसेस फाइल कर दिए हैं। वो भैरव राज तो एकदम रावण जैसे आपके पीछे ही पड़ गया है मैम। रोना बंद करो। हाँ? मेरा दिल और दिमाग दोनों लोहे के हैं। मुझे मात देना आसान नहीं है। चंदूलाल के 25 करोड़, बस्ती वालों को 2-3 करोड़ और पुलिस को 1 करोड़, लगभग 30 करोड़ चाहिए। आई नीड 30 करोड़। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे मैम? तो इतनी बड़ी मार्केट है, वाइजैक से फोन आया था। नहीं है। भैरव राज। नहीं, बुरी खबर मिली है। लेकिन इसने लोन भी तो आपके इतना पिताजी लिया नहीं रहे। हैं? आप ठीक तो हैं? बस क्या बाप ही रहा। हाँ यार, बेचारे बहुत अच्छे थे यार। हैं? आपने ठीक से तो सुना ना, आपके पिताजी अब नहीं रहे। क्या है? मेरे डैड की 500 करोड़ की जायदाद है और बैंक में 150 करोड़ पड़े हुए हैं। आज ही घर जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पैसा अपने नाम कर लूंगी। सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। अब देखते हैं वो भैरव राज क्या कर पाएगा। ले भाई ये तो खुश हो गई है कि बाप मारा और पैसा आया है। सीता मैडम, आपके पिता श्री वो आनंद तो मोहन ही की है। वसीयत, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। पढ़ के सुनाइए। आपकी माताजी श्रीमती सरिता देवी की मृत्यु तब हुई थी जब वो एक विवाहित औरत थी। तो हिंदू परंपराओं के हिसाब से उनकी आखिरी निशानी उनका मंगलसूत्र उनकी बेटी या उनकी बहू को जाता है। क्योंकि आप श्रीमती सरिता देवी की इकलौती संतान हैं, इसलिए यह मंगलसूत्र आपका होता है। ओ, यानी कि मंगलसूत्र दिया है ना। कितना हैवी है बे। वाकई बस इतना ही है। ऊटी का टी एस्टेट, वो आपको नहीं मिला है। बॉम्बे का मल्टीप्लेक्स, यानी कि बेंगलुरु का 2 एकड़ जायदाद। प्लॉट, मैनहट्टन का अपार्टमेंट, नथिंग टू यू। तो फिर शिपिंग इंडस्ट्रीज, क्या काम है? फार्मास्यूटिकल शेयर्स, 150 करोड़ बैंक बैलेंस, कहाँ गया सब? आपके नाम कुछ भी नहीं। तो तो फिर किसके नाम किया है? वो आपको बताना जरूरी नहीं है। हैं? पकड़ो। मेरे अलावा करेंगे? उनका और कोई नहीं है। मुझे ही मेरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताओगे? Are you out of your mind? ये सब 500 बेटी crores। है ना उनकी। चुपचाप बताओ। ये तुम्हारे दादा परदादा की जायदाद नहीं है। तुम्हारे पिता ने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। उनकी कमाई है, वो जिसे चाहे उसे सौंप सकते हैं। ये सब नाटक दिखावा ये बाहर जाकर करना। ठीक है, अब बस देखते जाओ। तुम पर केस फाइल करूंगी। इस स्कैम में जो शामिल है सबको कोर्ट घसीटूंगी मैं। कानूनी कार्रवाई एक में वकील को कैसे कर सकती है? कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही हो। अंकल अंकल बात अंकल कीजिए सुनिए अंकल, सॉरी मैं भावुक हो गई थी। पापा की प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक है ना। प्यार से पूछिए। सीता, मैं तुम्हें बचपन से अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने लाला वाली हो। वकील होगा तो जान- मेरे सामने तुम्हारी चालबाजियां नहीं चलने वाली। हे, don't mess with me। अब बदल तुम जानते बदला। नहीं हो What the मुझे। hell do you think अच्छा, you can do? बताओ हाँ? तुम्हें बहुत क्या कर देखे लोगी तुम? मैडम एक मिनट जरा साइड आइए प्लीज। बहुत जाइए। देखे तुम जैसे वकील। शांत रहिए, जब मेरी देखा बात सुनिए। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी। छोड़ूंगी नहीं। सीता नाम है मेरा। शांत हो जाइए, गुस्से को पी जाइए। मैंने ऑलरेडी उसके जूनियर को कुछ पैसा खिलाकर सारा सच उगलवा लिया है। अच्छा कैसा क्या? सच? आपके पापा ने भूटान के किसी लड़के को सब कुछ सौंप दिया है। भूटान? भूटान का एमएलए कौन है पता लगा? देवा क्या जनरल नॉलेज है? एमएलए नहीं होते क्या वहाँ? क्या फर्क पड़ता है? वो अपना एरिया नहीं है, कहीं और अपना रौब झाड़ना। अच्छा ये भी पता लगा। एरिया चाहे कोई भी हो, मेरी पावर दिल्ली तक है। बस एक फोन कॉल काफी है। मेरे भोले तेरा भंडारी, भूटान में किसके भूटान नाम भारत की का है? हिस्सा हाँ। नहीं है, एक फॉरेन कंट्री है। बात ये। हिमालय में बसा एक छोटा सा देश है रे, तेरे दिमाग जैसा। सीता वहाँ क्या करने गई? ये भी क्यों लगा? मुझे अभी समझ आई है तेरे दिमाग। ओ तेरी जय बाबू जी। ये चाचा बहुत मस्त है यार। 20 साल से राम यहाँ की हवा पानी पर छयों से एक ही बात कहता आ रहा है, सीता एक दिन जरूर आएगी। तुम्हारे यहाँ आने की खबर मैंने उस तक पहुँचा दी है। राम राम आश्रम में छोड़ा दे गई। आश्रम में तो नहीं पहुंची। ये वही ना, वो जो जिनके हवाले कर गए थे उन्हीं के पास पहुंची हुई है।
लेकिन इसको कैसे राम, सीता आ गई। अंकल ने कहा था तुम इतनी लंबी होने के बाद ही आओगी। राम, ये रहा। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था सीता तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना है। सीता, ये तुम्हारी बचपन की बोतल है। ये वो फ्रॉक है जो तुमने फर्स्ट बर्थडे पर पहना था। ओह नो, आपका तो बटन खुला है जी। So cute. थैंक यू। सीता, ये पहला आईना है। इस डॉल से तुम खेलती थी। ये तुम्हारी तब की फोटो है जब तुम सिर्फ 7 साल की। समझ नहीं ये है क्या? सीता, मैडम, ये मंगलसूत्र आपका है? मेरी माँ का है। ओह, पता है क्यों मैं पापा से बात नहीं करती थी? क्यों? क्या 50 करोड़? किस लिए? मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। हमारा बिजनेस है ना, उसे संभालो। नहीं, मैं खुद का करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं तुम्हें 50 करोड़ नहीं दे सकता। 7 करोड़ तक मैनेज कर सकता हूँ। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी, 50 करोड़ नहीं दे सकते? चलो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? तुम्हें राम से शादी करनी होगी। राम कौन? अबे पता है भाई इसको। ओह, राम। माँ ने बचपन में बताया था कि आप जबरदस्ती उसको मुझ पर एक दिन जरूर थोपेंगे। तुम्हारी माँ हमेशा से उससे नफरत करती थी। Whatever. मुझे किससे शादी करनी है, कब करनी है, I can decide for myself. मुझे बस 50 करोड़ चाहिए। आप देंगे या नहीं? राम से शादी करना वरना नहीं। ले भाई, 7 करोड़। सिर्फ 7 करोड़ दिए यार। नहीं मानी ना राम। हैदराबाद के घर के कागजात। बड़ी डील है Keys। यार। जो जी चाहे करो। गुड लक। मुझे आपके गुड लक की कोई जरूरत नहीं। मतलब ये भी टेढ़ी I will है। make my own luck. सीता, तुम पर मोह माया का भूत सवार हो गया है, लेकिन पैसा इंसान से बड़ा नहीं होता। राम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम हमेशा खुश रहोगी बेटे। उसे तुम बस एक मौका। Bullshit. मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। I will never ever ever अभी तो शक्ल देखने see that पहुंची। face. लेकिन फिर भागी भी तो है। तो ये था पापा का प्लान। मंगलसूत्र मुझे दे दिया और सारी जायदाद उसे। पता है मैं अब क्या करूंगी? यानी कि राम को। देखती जाओ। ओ तेरी। इनके राम पे इतना भरोसा। पापा ने सोचा तुम्हें प्रॉपर्टी देकर मुझे बेबस कर देंगे। प्लीज प्लीज मुझे शादी कर लो। बाहर में गई है वसीयत और तुम। सीता तुम्हें दिखाएगी अपना असली रंग। क्या है? आराम से राम, कुछ नहीं हुआ है। आओ इसको। सीता मुझ पे ऐसे चिल्ला क्यों रही है? जी बात करेंगे राम, तुम शांत रहो। चैट वाली। मेरे सामने नहीं चलेगा ये भोलेपन का ड्रामा। मुझे पता है जायदाद लूटी है इसने मेरी। 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 500 करोड़। बेटा, राम के लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं ओहो, है। और सीता के लिए इस राम की कोई अहमियत नहीं। ला भाई। ऐसे चीख कर बेचारे बच्चे को बेकार में डरा रही हो तुम। ताड़ के पेट जैसा लंबा चौड़ा है ये। आपको बच्चा दिख रहा है? लेकिन वो पागल बेचारा समझा है ही क्या? ऐसा है ना। ये 20 साल से यही पला बड़ा है बेटा। बाहरी दुनिया के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है इसे कुछ नहीं तब पता। भी ना लेकिन बाहर जायदाद नहीं चुराना आता है इसे। निकला। हाँ, चिल्लाओ मत सीता, तुम जो कह रही हो उसका जवाब कैसे देना है राम को वो तक पता नहीं। ये एकदम मासूम है बेचारा। भाई इसका दिल एकदम नाजुक है बेटा। इसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करो सीता, तब ये तुम्हारी बात समझेगा। ये करो वो करो, कट दो क्रैप। मुझे अपनी जायदाद वापस कैसे लेनी है ये मैं जानती हूँ। चुपचाप इसे सब कुछ वापस करने को कह दो, वरना इसकी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चलो यहाँ से। हे, इस सीता ने ना तुम जैसे बहुत देखे हैं। मासूम बनेगा ये ढोंग करना बंद करो। गॉट इट? मुझे सीता का ख्याल रखना है। राम, प्लीज उसे रोकिए गुरुजी। ला भाई। सीता तो जा तो रही है। कहानी उल्टी हो गई है। और रोटला मारने की भी धमकी दे दी। हाँ ले भाई, इसके बाप ने मर के इसको खुश तो किया। जब वसीयत सामने आई ना, हाँ। तो उसके रंग उड़ गए कि भाई मंगलसूत्र सिर्फ उसको मिला और 500 करोड़ की जायदाद सीधा राम को। कहती है फलाना 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 नहीं किया, कहते कुछ भी नहीं किया। और भाई उसने उसके साथ मैनेजर था या जो भी पीएसी है, तो उसने बात निकलवाई कि राम के नाम कर दिया। राम का नाम बोटान में एक बंदा यानी उसके कि नाम, हाँ। सीधा राम, और सीधा उसके बाद पहुंची भी है। हाँ। जब राम की बातें सुनी तो भागी है वहां से। लेकिन भाई इसको फिर याद भी आई है कि वो जो बाप का ख्याल आ रहा था कि तुम शादी कर लो फलाना, कहता मैं तुम्हें फिर 7 ही करोड़ दे सकता हूँ, नहीं मानी।
बाबे देख नहीं मानी है शादी के लिए, बाप ने तोड़ दिया। हाँ, वरना बाप तो कह रहा था तुम राम से शादी कर लो, कहती तभी मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हारे पिता सौंपेंगे ऊपर। और आज आप मुझ पे थोप रहे हैं। हाँ। लेकिन यार राम के आगे जब वो चिल्ला रही थी, राम कांप रहा था, वो जिस तरह बचपन में उसके साथ नहीं होता था, वो सैड मैड, है ना, वो उसके वो साइकेट्रिकल इशू था, तो वो अभी फिर वही सीन है यार। वो पंडित जी कह रहे हैं कि यार ये जो तुम इसको सुना रही, इसको तो ये भी नहीं पता कि इन बातों का क्या जवाब देना, क्योंकि वो इस आश्रम से कभी बाहर ही नहीं गया। 20 साल जब रहा हो तो कहाँ से वो करे यार। लेकिन अब आगे देखते हैं, अब आगे होता है क्या। तो